दोस्तों नमस्कार। हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो हमारा कोई भी अपमान नहीं कर सकता है। दरअसल इस संसार में जो कोई भी कार्य आप करते हैं, उस कार्य को सभी लोग अपना अप्रूवल और एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। सभी की राय एक जैसी नहीं होगी। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं और सामने वाला अगर कहता है कि ये कार्य ठीक नहीं है या आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वो दरअसल अपना ओपिनियन रख रहा है, अपनी राय रख रहा है, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख रहा है। तो उससे हमको घबराना नहीं है कि हमने तो इतना अच्छा काम किया, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं किए हो, तुम नहीं अच्छा है। तो इस तरह से हमको दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर स्वयं को अच्छा और बुरा फील नहीं करना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारी खुशियाँ दूसरे के हाथों में रहेंगी। हमारे जो खुश रहने का और दुखी रहने का जो स्विच है वो दूसरे हाथों में चला जाएगा। तो दरअसल हमको स्वयं से प्यार करना है और हमको अपने मन और वचन को एक जैसा रखना है। मन और वचन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हम जो अपने मन में रखें दूसरों के प्रति, वही अपनी जुबान में भी रखें। जैसे अगर कोई मेहमान आ जाता है सुबह सुबह, उस समय हमको अपने काम पे निकलना रहता है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, और आप बस निकलने ही वाले हैं, तब तक आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गए। अब गेस्ट आ गए तो आपके दिमाग में दो चीज़ चल रहा होगा। एक तो ये इंटरनल, ये पर्सन जल्द ही चले जाए तो अच्छा रहता, लेकिन अब इतने दिनों के बाद में वो आए हैं आपके यहाँ गेस्ट, तो आप जुबान से बोल रहे हैं कि आए हो तो अब खा पी के जाना। लेकिन जो आप के मन में है अलग, आपकी जुबान में अलग है। तो हमारे वर्ड में, शब्दों में पावर होती है और वाइब्रेशन होता है। सामने वाला, तो हम वहाँ पे दो वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जो हम मन में सोच रहे हैं कि नहीं ये व्यक्ति चला जाए, वो नहीं सुन पा रहा है, सुन तो नहीं पा रहा, लेकिन वाइब्रेशन उस तक हमारे मैसेज एसएमएस पहुँच रहे हैं। जो हम बोल नहीं रहे हैं वो भी मैसेज पहुँच रहे हैं। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा उठता है, फिर बैठ जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे दो वाइब्रेशन दे रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि खा पी के जाना, और अंदर से आप बोल रहे हैं कि जल्दी ही चले जाए। तो उसको दोनों मैसेज मिल रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि जो हम बोल रहे हैं वही वो सुन रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं सुन रहा है। वो भी उसका वाइब्रेशन उस तक पहुंच रहा है, तो सुन तो नहीं रहा, लेकिन उसका असर उस वाइब्रेशन का उसके बॉडी पर एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी होगी, उस मैसेज का भी असर होगा। तो इसलिए आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे तब कि जब हम अंदर और बाहर से बिल्कुल क्लीन, साफ रहेंगे, अपने अंदर भी और बाहर भी। अब जैसे वो गेस्ट आया तो सिंपल आपके दिमाग में सिंपल ये चीज़ आना चाहिए कि
हमारा गेस्ट है और रुको मैं 15 मिनट में खाना बना के आपके लिए लाता हूँ, बस सिंपल इतनी सी बात है। ले आइए और खिला दीजिए, तो इससे आप दुखी नहीं होंगे और जो आप के द्वारा 2 मैसेज मिल रहे हैं वो नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और सामने वाला अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो दरअसल उसमें हमको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो केवल अपना ओपिनियन रख रहा है और वो भी आपके प्रति नहीं, आपके कामों के प्रति, क्योंकि उसका नज़रिया देखने का वही है। जैसे अगर हम काले रंग का चश्मा पहन लेंगे तो हमको सभी कलर, सभी काम काले ही दिखाई पड़ेंगे। तो जिस प्रकार का चश्मा जो व्यक्ति अपने आँखों पर डाले रहता है वो वही देख पाएगा। तो इससे हमको अपने मन को दुखी नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी राय रख रहा है, अपना ओपिनियन रख रहा है। तो इस तरह से लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान नहीं देना है। आप जो भी कार्य करें अपने कंफर्ट और अपने परिवार के कंफर्ट के हिसाब से कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो ज़िंदगी आपकी है, आप वो काम करते रहिए। अगर कोई उसको, कुछ लोग आपके कामों को अप्रिशिएट भी करेंगे, अप्रूवल भी करेंगे, और कुछ लोग आपके कामों के बारे में अच्छा नहीं कहेंगे। तो हमको दोनों सिचुएशन में अपने आप को सेम रखना है। अगर कोई आपके कामों की प्रशंसा करता है तब भी आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और यदि आपके कामों की कोई बुराई करता है कि नहीं आपने अच्छा नहीं किया, तो वहाँ पे आपको दुखी भी नहीं होना है कि लो हमने तो इतने अच्छे से काम किया और सामने वाला ये कह रहा है कि आपने अच्छा काम ही नहीं किया। तो दरअसल वो उसका नज़रिया वही है, वो वही टाइप का चश्मा अपने आँखों पे पहने हैं तो उसको वही दिखेगा। जैसे जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, जैसे किसी व्यक्ति का डाउटनेस वाला स्वभाव रहता है तो हर चीज़ में डाउट करेगा, वो कोई भी कार्य में डाउट करेगा। तो दरअसल उसका ओपिनियन है, वो अपना राय रख रहा है, उसका स्वभाव है, और हम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए हमको किसी दूसरे के ओपिनियन से खुद को दुखी नहीं करना है। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान नहीं देना है। इसी तरह से जैसे कुछ लोग का स्वभाव होता है कि बेवजह के आपको भला बुरा यदि कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कह जाता है, बुरा भला कहता है, तो इस पर भी आपको गुस्सा नहीं होना है। दरअसल उस व्यक्ति का वो व्यक्तित्व है, उस आत्मा का वो व्यक्तित्व है। तो जिसके अंदर जैसा व्यक्तित्व होगा वो वैसा ही उसके कार्य और व्यवहार में नज़र आएगा। तो इसलिए हमको उसकी बातों पर गुस्सा नहीं करना है, ये सोचना है कि उसका ये व्यक्तित्व है, ऐसा वो स्वभाव है। जैसे कुछ लोग बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं, तो क्रोधी वाले स्वभाव का है, उसका व्यक्तित्व ऐसा है, संस्कार वैसे हैं, तो वो उस हिसाब से कार्य करता है। तो हमको उसके बातों को लेकर उलझना नहीं है और ना ही अपने मन को दुखी होना है। बस यही सोच के उसको छोड़ दीजिए कि उसका वो स्वभाव है, और स्वभाव किसी की हम चेंज नहीं कर सकते हैं।
और प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम केवल बदलाव स्वयं में ही कर सकते हैं और स्वयं के विचारों को, कार्यों को ही बदलने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से अपने कार्यों से और स्वयं से प्यार करिए, तो आपका अपमान कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरे के विचारों का आपके विचारों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप दुखी हो ही नहीं सकते। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।